हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 3-4 दिनों के दौरान देश भर के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। अगर आपको मौसम जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम लिखें ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके गांव या शहर की मौसम जानकारी दे सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारा द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को मौसम जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे वर्तमान में जो मौसमी प्रणालियाँ भारत के क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चक्रवाती तूफान की। तो बंगाल की खाड़ी में बहुत जल्द एक चक्रवाती तूफान विकसित होगा। यह चक्रवाती तूफान लगभग 29 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र के रूप में विकसित होगा। उसके बाद यह चक्रवाती तूफान ताकतवर होते हुए लो प्रेशर की श्रेणी में पहुंचेगा। उसके बाद यह वेलमार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा। और इसके ट्रैक यानी कि इसके रास्ते की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों से टकराने की संभावना लगभग 50% है। वही पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और उससे सटे हुए म्यांमार के तटों से इस तूफान के टकराने की संभावना भी 50% है। यानी कि जब यह तूफान भारत के तटों या बांग्लादेश, म्यांमार के तटों से टकराएगा उसमें अभी काफ़ी समय बाकी है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम आपको मौसम जानकारी देते रहेंगे। वही एक पश्चिमी विक्षोभ लगभग 25 नवंबर की मध्य रात्रि या 26 नवंबर को भारत के पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा, जिसके कारण 26 नवंबर से ही पंजाब, हरियाणा, एशिया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। वही जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान पश्चिमी जेट का दायरा काफी दक्षिणायन होगा, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रूप में पाकिस्तान के भागों के आसपास पहुंचेगा। उसी दौरान अरब सागर के उत्तरी भागों और उससे सटे हुए गुजरात के तटों के आसपास एक परिसंचरण तंत्र विकसित होगा। जब यह पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के भागों पर पहुंचेगा उसी दौरान अरब सागर के उत्तरी भागों और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास परिसंचरण तंत्र विकसित होगा। इसके कारण अरब सागर से नमीदार हवाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एशिया, दिल्ली से होते हुए पश्चिमी विक्षोभ तक पहुंचेगी, जिसके कारण इन राज्यों में नमी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी, जिसके कारण यहाँ अचानक गरजदार बादलों का निर्माण होगा। और इन राज्यों में कई भागों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। और इन राज्यों के कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और कहीं कहीं इन हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी पहुंच सकती है। वहीं इन राज्यों के कुछ भागों में ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है, यानी कि 27 नवंबर की शाम होते होते इन राज्यों में मौसम धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा और यह बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र की ओर बढ़ जाएगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं देश भर के क्षेत्रों की। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, एशिया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन राज्यों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन राज्यों में बादल छाए रहेंगे और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों सहित कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी भागों सहित छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में मध्यम से तेज खंड बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वही 26 नवंबर को जैसा कि आप देख पा रहे हैं 26 नवंबर के दौरान पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण तंत्र और कुछ अन्य कारणों से गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश
इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। इस दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान राजस्थान के सांचौर, जालौर, बालोतरा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजस्थान के इन जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बरसने के साथ साथ इन जिलों के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और इन जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं राज्य के फलोदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, कोटपुतली, बेहरोड, अलवर, खेरथल, तिंजारा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, दूदू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वही बात करें गुजरात की तो अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के क्षेत्रों में भी बादल देखे जा सकते हैं। इस दौरान गुजरात के वलसाड, नवसारी, दंग, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, अरवली, साबरकांठा, मोड़ासा, हिम्मतनगर, मेहसाणा, पालनपुर, बनासकांठा, पाटन, सुरेंद्रनगर, बोटाद, भावनगर, अमरेली, सोमनाथ, गुजरात के इन जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश और इन जिलों के कई भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी हवाएं चलेगी और इन जिलों के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। और वही गुजरात के गीर, सोमनाथ, वेरावल, दीव दमन, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, कच्छ, इन जिलों में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही बात करें महाराष्ट्र की तो इस दौरान महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और इस दौरान महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक, धूल, नंदुरबार, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, सतारा, सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, जालना, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, अमरावती और यवतमाल महाराष्ट्र के इन जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज भारी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। और महाराष्ट्र के भी कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी हवाएं चलेगी। वही बात करें मध्य प्रदेश की तो इस दौरान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, मालवा, मध्य प्रदेश के इन जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी हवाएं चलेगी और इन जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। और वही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, देवास, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, गुना, सयोपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, मध्य प्रदेश के इन जिलों में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और ज़्यादातर स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं इस दौरान पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है और जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर स्थानों सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और इन राज्यों के दक्षिणी भागों में कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में भी बारिश होने की संभावना है।
वही 27 नवंबर की बात करें तो 27 नवंबर को गुजरात के वलसाड, नवसारी, दंग, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा, छोटाउदेपुर, वडोदरा, आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद, मेहसाणा, गांधीनगर, साबरकांठा, अरवली, मोडासा, हिम्मतनगर, महिसागर, लुणावाड़ा, दाहोद, पंचमहल, गोधरा, छोटाउदेपुर, वडोदरा, खेड़ा, नाडियाद, गुजरात के इन क्षेत्रों सहित राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा सहित मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, मालवा, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन सहित महाराष्ट्र के रायगढ़, मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, धूल, नासिक, नंदुरबार, इन राज्यों के इन जिलों या क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश और कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और इन राज्यों के इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी हवाएं चलेगी और इस दौरान भी कई भागों में ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। और इन राज्यों के शेष क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बादल छाए रहेंगे। वही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इन राज्यों में भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। वही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही 28 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वही पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वही उत्तरी राजस्थान के भी अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। वही पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बादल छाए रहेंगे और सुबह के वक्त मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा और सर्दी की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और मौसम शुष्क रहेगा। वही छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। वही कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वही तेलंगाना के भी उत्तरी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। वही शेष तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वही पूर्वोत्तर भारत के राज्य में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम संबंधित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।